सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सर्किल चल रहा था। पिछली क्लास में आपने सर्किल के केंद्रीय रूप के कुछ स्पेशल केसेस पढ़ रहे थे और पिछली बार एक क्वेश्चन जो अपन ने दिया था वो था, पहले आपने क्वेश्चन किया था ऐसा सर्किल निकालना था जो एक्स अक्ष से 2a लंबाई के अंतःखंड काटता है और वाई अक्ष को मूल बिंदु से +3 दूरी पर स्पर्श करता है। दोबारा से क्या क्वेश्चन था? एक ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना था जो एक्स अक्ष से 8 लंबाई का अंतःखंड काटता है और वाई अक्ष को 0 मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करता था। तो वो आपने निकाल लिया था और कितना आ गया था? उसका केंद्र आ गया था आपके पास 5,3 और रेडियस ये 5 के बराबर आ गई थी। तब इस तरह से 4 सर्किल बन गए थे, x ± 5 होल स्क्वायर प्लस y ±3 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसके साथ साथ फिर एक क्वेश्चन और दिया था, इसको चेंज करके। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था ऐसे वृत्त का समीकरण निकालें। क्वेश्चन नंबर 18A नंबर डाल देता हूँ क्योंकि पिछला क्वेश्चन 18 नंबर का था। 18A। अब आपको ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है जो वाई अक्ष से 8 लंबाई का अंतःखंड काटता है और एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करता है। तो देखिए, अगर उसका फिगर बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा। अब ये वाई अक्ष से 8 लंबाई का अंतःखंड काट रहा है और एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श कर रहा है। ये एक्स अक्ष हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई अक्ष हो गई और जो यहाँ जो डिस्टेंस है ये 8 है। वाई अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है? 8 है। तो अगर सेंटर ये है, सेंटर से अगर वाई अक्ष पर लंब डालेंगे, जो वाई अक्ष, बल्कि आप कह दो वाई अक्ष पे जो अंतःखंड काटा हुआ है जो जीवा है, केंद्र से लंब डालेंगे तो मध्य बिंदु में आएगी। तो यानी कि ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई? आपकी 4 हो गई। और चूंकि यहाँ ये 3 दूरी पर टच कर रहा है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये वाली भी 3 हो गई, ये वाली 3 हो गई। तो इसको अपन केंद्र से मिला देते हैं फिर इस पॉइंट को। तो ये क्या है? त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या कितनी हो गई? जैसे मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ए बी, ये तो 8 थी और यहाँ से सी से केंद्र से लंब डाला इस पर तो वो मध्य बिंदु आ गया एम। तो बी एम कितना हो गया? 4 हो गया। और सी एम कितना हो गया? 3, क्योंकि मूल बिंदु से 3 दूरी पे यहाँ कट कर रहा है, टच कर रहा है। ये मान लेते हैं डी पॉइंट है। तो इसलिए त्रिज्या बी सी बराबर कितनी हो गई? √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 5 के बराबर हो गई। ये 5 के बराबर हो गई तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये भी 5 के बराबर हो गई। फिर देयरफॉर सी डी, ये भी 5 हो गई, ये 5 हो गई। तो ये सी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी है ये तो, और एक्स अक्ष से दूरी है तो ये केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो देयरफॉर केंद्र के निर्देशांक 3,5 ये होंगे। तो ये तो वो वाला सर्किल बना जो पहले क्वाड्रेंट में है। इसी तरह के 4 सर्किल बनेंगे, 4 सर्किल बनेंगे जैसे पहले बनाए थे, जिसका केंद्र कहाँ होगा? अलग अलग किसी भी क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो सभी संभव वृत्तों के केंद्र कितने हो गए फिर वो देखें। इस प्रकार सभी संभव कितने वृत्त होंगे? 4। वृत्तों के केंद्र अगर एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएंगे? ये +-3, +-5 और त्रिज्या
5 होगी। अतः अभिष्ट वृत्तों के समीकरण अच्छा क्वेश्चन है ये। x प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये हो गई। ये सभी संभव वृत्तों के। अगर इनके अलग अलग समीकरण लिखना चाहते हैं तो वो और लिख देता हूँ एक बार। जो सर्किल बनाया था वो मैं दोबारा बना दूँ। वो सर्किल तो ये रहा, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये केंद्र हो गया 3,5। अब दूसरा सर्किल इस तरह से जाएगा। इसका केंद्र यहाँ हो गया, ये हो गया अपने पास -3,5। इस सर्किल का केंद्र हो गया 3,5, और 2 सर्किल नीचे होंगे एक्स अक्ष के, वो भी बना देते हैं। तो इनके केंद्र क्या हो गए? ये केंद्र हो जाएगा आपका 3,-5, और इधर वाला केंद्र हो जाएगा फिर आपका -3 -5। तो ये 4 सर्किल हो गए, और चारों का अपन अब समीकरण लिख सकते हैं। जो पहली क्वाड्रेंट में आएगा वो तो होगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर। और तीसरी क्वाड्रेंट में x + 3 होल स्क्वायर y + 5 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा x - 3 होल स्क्वायर y - +5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो बिल्कुल ये उसी पैटर्न पे 4 सर्किल हो गए। ऐसे सर्किल जो y अक्ष से 8 इकाई का अंतःखंड काटते हैं और x अक्ष को मूल बिंदु से +3 दूरी पर स्पर्श करते हैं। तो ये 4 सर्किल रहे। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 19, x अक्ष से 2a लंबाई के अंतःखंड काटने और y अक्ष को मूल बिंदु से b दूरी पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। दोबारा से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच कट एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2a ऑन x एक्सिस एंड टचेस द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन। उसी क्वेश्चन जो पहले न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी को रिजल्ट बना के लिख दिया। x अक्ष से 2a लंबाई का अंतःखंड काटता है। तो देखो मैं दोबारा बनाता हूँ सर्किल इसको। x अक्ष से 2a लंबाई का अंतःखंड हो गया, y अक्ष को मूल बिंदु से b दूरी पर स्पर्श करता है। पहले आपसे कहा था, जो क्वेश्चन किया था कि x अक्ष से 8 इकाई का अंतःखंड काटता है और y अक्ष को मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करता है। अब क्या है ये? अब x अक्ष से 2a लंबाई का इंटरसेप्ट है और y अक्ष को यहाँ से कितनी दूरी पर स्पर्श करता है? ये a दूरी पर, b दूरी पर। ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है, तो ये वाली डिस्टेंस b हो गई। और ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ है ये स्मॉल a हो गई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो रेडियस कितनी हो गई? फिर रेडियस मान लें r है, माना अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या r है।
सपोज रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज आर। तो इसलिए आर बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखा आपने ए सी, और ए सी कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आर हो गई, ये आर हो गई, तो सी डी डिस्टेंस है, ये भी आर हो गई। रेडियस तो सभी बराबर होती हैं, ये अगर आर है तो जो सी डी डिस्टेंस है वो भी आर हो गई। तो सी डी आर हो गई, तो केंद्र के निर्देशांक आ गए फिर। तो देयरफॉर वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्किल सी, वो हो गया आर कोमा बी। केंद्र आर कोमा बी हो गया और त्रिज्या बी है ही। तो ये तो अपन ने कौन सा सर्किल बना दिया, जो पहली क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो इस तरह की अब इस सर्किल की इक्वेशन लिखना चाहें तो इस सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। पहले अपन ने न्यूमेरिकल किया, ये जनरल हो गया। जनरल हो गया तो इस तरह के कितने सर्किल होंगे, 4 सर्किल होंगे। वो 4 सर्किल दोबारा लिख देते हैं। कौन कौन से सर्किल होंगे, हर क्वाड्रेंट में एक सर्किल होगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे आर कोमा बी, एक नीचे पॉइंट आएगा वो होगा आर कोमा माइनस बी, इधर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आर कोमा बी, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा माइनस आर माइनस बी। तो सभी वृत्तों के समीकरण लिख सकते हैं फिर। सभी संभव 4 वृत्तों के समीकरण एक्स प्लस माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये वो सर्किल रहे जो एक्स अक्ष से 2a लंबाई के अंतःखंड काटते हैं। यहाँ आर क्या है, आर भी लिख देता हूँ, वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2a एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स अक्ष पे ए लंबाई का अंतःखंड काटा 2a लंबाई का, और मूल बिंदु से बी दूरी पर वाई अक्ष को स्पर्श किया, तब सर्किल की रेडियस आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट जो पॉसिबल सर्किल बने प्लस माइनस आर कोमा प्लस माइनस बी, ये सर्किल बने। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और रिजल्ट, वाई एक्स से 2a लंबाई का अंतःखंड काटने और एक्स अक्ष को मूल बिंदु से बी दूरी पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल which makes an intercept of length 2a on the y-axis and touches the x-axis at a distance b from the origin। उसी रिजल्ट को जो अपन ने पहले x एक्सिस के साथ किया था y एक्सिस के साथ बना दिया। क्या कह रहा है, y एक्सिस से 2a लंबाई का अंतःखंड काटने, तो अपन बनाते हैं y एक्सिस से 2a लंबाई का अंतःखंड काट देते हैं। ये y एक्सिस हो गई और वृत्त यहाँ से 2a लंबाई का इंटरसेप्ट काट रहा है। एक्स अक्ष को मूल बिंदु से बी दूरी पर स्पर्श करने वाला, टचेस द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस को टच करने वाला पॉइंट हो गया। यहाँ टच कर रहा है तो ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस बी है, और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा है वो डिस्टेंस 2a है। इसका मतलब सेंटर से अब परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो बाई इंटरसेप्ट जो लिखा है मान लेते हैं ये बी डी है, ये वाला ए पॉइंट है, तो बी डी का मिड पॉइंट एम हो गया। तो बी डी बराबर 2a है, तो बी एम बराबर कितना हो गया ए, और ये बी डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, यानी कि इसकी जो बी एम बी ए अगर ये ओ है, ओ ए बराबर बी है, तो एम सी बराबर भी बी हो जाएगी। फिर रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस सी बी, रेडियस लिख देते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर किसके बराबर हो गई अपने पास, बी सी हो गई, और बी सी कितना हो गया, बी सी बराबर हो गया अंडर रूट
बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, और बी एम आपको पता है, बी एम क्या है, टोटल लंबाई 2a का आधा a, और सी एम क्या है, b, तो ये हो गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या r आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गई। जब ये त्रिज्या r है तो c से अपन x अक्ष को लंब डाल देते हैं, ये डिस्टेंस भी r होगी, सी ए भी r हो गई, तो देयरफॉर सी ए इक्वल टू r, सी ए आर हो गई, यानी कि सी पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट आ गया r, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम सी पहले से पता है b, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, देयरफॉर वृत्त का केंद्र c कितना हो गया, b, r, और त्रिज्या आपके पास r है ही, तो सर्किल का समीकरण भी लिख सकते हैं। देयरफॉर वृत्त का समीकरण, इसलिए वृत्त का समीकरण कितना हो गया, x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वृत्त का समीकरण आ गया जो y अक्ष से 2a लंबाई का अंतःखंड काटता है और x अक्ष को मूल बिंदु से b दूरी पर कट करता है। इसमें भी 4 सर्किल होंगे जैसे पहले बनाए थे, तो चारों के सेंटर अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है आपने b, r हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, माइनस b, r हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस b, माइनस r आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो सर्किल हो जाएगा b, माइनस r। तो चारों सर्किल के सेंटर आ गए और रेडियस आपके पास r है ही, तो सभी संभव वृत्तों के समीकरण लिख देते हैं। इस प्रकार y अक्ष से 2a लंबाई का अंतःखंड काटने वाले एवं x अक्ष को मूल बिंदु से b दूरी पर स्पर्श करने वाले चारों वृत्तों के समीकरण x प्लस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस आर होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होंगे। यहाँ r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन किया कि x अक्ष से 8 इकाई का अंतःखंड काटने वाले और y अक्ष को 3 दूरी पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। फिर उसी तरह उसे 4 वृत्त आए, फिर आपने अक्षों को बदल दिया, यानी कि y अक्ष से 8 लंबाई का अंतःखंड काटने वाले और x अक्ष को प्लस 3 दूरी पर या 3 दूरी पर स्पर्श करने वाले वृत्त, वो आपने 4 वृत्त लिखे। फिर चारों पे आधारित वही रिजल्ट बना दिए, जनरल लिख दिया। x अक्ष से 2a लंबाई के अंतःखंड काटने वाले और y अक्ष को मूल बिंदु से b दूरी पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण लिखे। फिर अपन ने दोबारा अक्षों को बदल दिया, यानी कि y अक्ष से 2a लंबाई के अंतःखंड काटने वाले और x अक्ष को a दूरी पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण। तो बहुत बढ़िया मतलब क्वेश्चंस हैं, इन पे फॉर्म क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया एक तरह से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटर रेडियस दे रखें, वो आपको कैलकुलेट करने हैं, फिर सर्किल लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया।
क्वेश्चन 21, उस वृत्त की त्रिज्या जो x प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 1 द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है होगी। दोबारा से, द रेडियस ऑफ सर्किल विच टचेस द सर्किल्स गिवन बाई इक्वेशन x प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर बाई प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इज। अभी आपको 4 सर्किल दे दिए जैसे अपन पहले बना रहे थे। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4 सर्किल। मैं लिख देता हूँ एक बार, पहले तो दी समीकरण लिख देता हूँ। दी समीकरण x प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके द्वारा कौन कौन से सर्किल बन रहे हैं वो चारों को लिख देते हैं। दी समीकरण द्वारा निरूपित वृत्त, प्रदर्शित वृत्त निम्न होंगे। कौन से होंगे? देखो, एक तो प्लस प्लस वाला लिख लिया, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक ये x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 वृत्त दे दिए और चारों वृत्तों में देखें, पहले वृत्त का केंद्र कितना है? -1, -1 और रेडियस कितनी है? 1। कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। दूसरे वृत्त का केंद्र कितना है? -1, 1 और रेडियस 1। तीसरे वृत्त का केंद्र कितना होगा? 1, 1 और रेडियस 1। चौथे वृत्त का केंद्र क्या है? 1, -1 और रेडियस 1। तो पहले तो चारों वृत्तों का फिगर बना लेते हैं अपन। एक सर्किल हो गया ये सर्किल कौन सा बन गया? जिसका सेंटर 1, 1 है और रेडियस भी 1 है। निश्चित रूप से दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त हैं। एक वृत्त तो ये रहा, इसका सेंटर आ गया 1, 1 और रेडियस 1। दूसरा वृत्त बनाते हैं फिर। ये दूसरा वृत्त आ गया। फिर तीसरा वृत्त लेते हैं। ये तीसरा वृत्त आ गया। एक चौथा वृत्त लेते हैं। आप इनको प्रकार लेके बना लें, सुंदर सुंदर बन जाएंगे और आराम से बनाएं। ये वाला पॉइंट तो हो गया 1, 1। ये वाला पॉइंट हो गया 1, -1। ये वाला पॉइंट हो गया -1, 1 और ये हो गया -1, -1। नेम लिख लेते हैं। ये A, ये B, ये C और ये D। A, B, C, D चारों वृत्तों के शीर्ष हो गए और ये अपन मान लेंगे O है, ओरिजिन O। अब कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। उस वृत्त की त्रिज्या जो इस समीकरण द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है होगी। तो देखिए, अब इन चारों को स्पर्श करने वाला वृत्त, चारों को स्पर्श करने वाला वृत्त ये रहा। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? ये तो O पॉइंट है, ये A है। मान लेते हैं दोनों कहाँ स्पर्श कर रहे हैं? ये T पर स्पर्श कर रहे हैं। तो फिगर से आप देख सकते हैं चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या OT। चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या R लिख लेते हैं अपन। तो वो क्या है? OT के बराबर है। वो तो ओरिजिन हो गया, जहाँ पे उस
वृत्त का सेंटर है और टी जो बड़े वाले दिए हुए वृत्त को स्पर्श कर रहा है वो है। और ओ टी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ टी बराबर लिख सकते हैं आप ओ ए माइनस ए टी या टी ए। टी ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओ ए क्या है, ओ की केंद्र 1 1 से दूरी है। ओ ए तो आप अलग से निकाल लें, ओ तो 0 0 और ए के निर्देशांक 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2 हो गया। तो बस यही लिख देते हैं। तो कितना आ गया, √2 माइनस 1 आ गया। पहले आंसर देख लेते हैं फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आ गया √2 माइनस 1 इकाई। क्या था क्वेश्चन, उस वृत्त की त्रिज्या जो x प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 1 द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है। समीकरण देखते ही पहचान गए आप, 4 वृत्त हो गए। 4 वृत्त कौन कौन से हो गए, जो एक सेंटर तो आपका 1 1 हो गया, दूसरा सेंटर 1 -1 हो गया, एक -1 1 और -1 -1, मतलब चारों वृत्तों के केंद्र और चारों वृत्तों की त्रिज्या बराबर थी 1। तो ये जो फिगर आपने बनाया उनको बना दिया। केंद्र तो हमेशा 1 1 या 1 -1 -1 1 -1 और रेडियस बन रही, दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाला था। तो ये आपने क्या किया, ओ से ए की दूरी निकाली और उसमें से बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दिखाई दे रही है 1 वो घटा दिया, तो ओ टी आ गई आपके पास। यानी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या आर ओ टी, और ओ टी को क्या लिखा आपने, ओ ए माइनस टी ए। ओ ए ओ 0 0 और ए 1 1 दोनों के बीच की दूरी निकाली, और माइनस ए टी इस वृत्त की त्रिज्या आर, तो आर बराबर √2 माइनस 1 हो गया। अच्छा, ये तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया और आंसर आ गया। देखें आंसर आपका √2 माइनस 1 आ रहा था, दूसरे में √2 आ रहा है, फिर 2 √2 आ रहा है, नन ऑफ दीज भी आ रहा है। हाँ, अगर आप इसमें सर्किल दूसरा बना लेते, आपसे ये नहीं कहा था कैसा वृत्त चाहिए, एक वृत्त ये भी बना सकते थे आप। चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाला वृत्त, ये भी वही है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है उस वृत्त की त्रिज्या जो इस समीकरण द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है होगी। ये नहीं कहता कि अंतर रूप से स्पर्श करता है कि बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अगर ये निकालनी होती तो ये यहाँ तक त्रिज्या आती, मान लेते ये एस हो जाती, तब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आती, बड़े वृत्त की त्रिज्या वो अपन मान लेते कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर कितना होता, पहले ओ से लेके ए तक दूरी निकालते, नहीं, ओ बड़े वृत्त की त्रिज्या आती ओ एस, और ओ एस किसके बराबर आती, वो आती ओ ए प्लस ए एस, और ओ ए कितना था आपके पास √2 + 1, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर आ जाती। हालांकि ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा क्वेश्चन में उसमें, तो अपन ने वो कैलकुलेट नहीं की, छोटे वाले वृत्त की निकाली और वही लिख लिया। अगर कह देगा कि चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाला वृत्त, और जो अंतर रूप से, ये तो क्या है बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ये बड़ा वाला वृत्त चारों को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, और ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। अपने आंसर इसी का दे रखा था तो वो आपने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। ए त्रिज्या वाले 4 समान वृत्त चतुर्थांशों में इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक्स तथा वाई अक्षों को स्पर्श करें। सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। अब सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या पूछिए। दोबारा पढ़ते हैं। देयर आर 4 इक्वल सर्किल्स ऑफ रेडियस ए प्लेस्ड इन 4 क्वाड्रेंट सच दैट दे टच एक्स एंड वाई एक्सिस। द रेडियस ऑफ द सर्किल विच टचेज ऑल द 4 सर्किल। अब यहाँ भी नहीं दे रखा है कि आंतरिक रूप से टच करता है या बाह्य रूप से टच करता है, तो अपन फिगर बनाते हैं दोबारा से। देखो वही फिगर हो गया पहले वाला, सर्किल ये रही,
ये दूसरा सर्किल हो गया। फिर एक नीचे और ले लेते हैं। ये सेंटर ए, दूसरे सर्किल का सेंटर बी और तीसरे सर्किल का सेंटर सी और चौथे सर्किल का सेंटर डी। जो पहले क्वेश्चन में था बिल्कुल उसी तरह से बना लिया। अब यहाँ क्या दे रखा है, इसके रेडियस ए है तो इसके सेंटर ए हो गई। ये डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए हो गए। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा ए, सी के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए कॉमा माइनस ए और डी के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा माइनस ए। अब आपको क्या करना है, चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो एक तो अब ये बताया नहीं है कुछ भी, तो एक तो वही वाला सर्किल हो गया जो अंदर था, चारों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, एक तो ये वाला वृत्त आएगा। तो देखिए इसकी त्रिज्या फिर उसी तरह से ओ से ए को मिला दिया आपने और ये बिंदु वही टी वाला बिंदु ले लिया ये। तो अगर छोटे ये कहूँगा चारों वृत्तों को अंत्य रूप से स्पर्श करने वाला वृत्त नहीं, ये वाला वृत्त तो बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, तो छोटा वृत्त लिख देता हूँ। छोटा वृत्त जो दिए चारों वृत्तों को एक्सटर्नली बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, की त्रिज्या वही अपने ले ली स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर ये वही टी पॉइंट ले लिया आपने, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो गया ओ टी। और ओ टी कितना हो जाएगा फिर आपका, यहाँ देखें ये हो जाएगा ओ ए माइनस ए टी। ओ ए ओ 0 0 है और ए कितना है ए कॉमा ए, तो ओ ए अपने पास आ गया √2a और ए टी उस सर्किल की रेडियस जो ए दे रखी है वो ए लगा दी। तो कितना हो गया, वही वाला आंसर आ गया जो पहले आ रहा था √2 - 1 × a। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो √2 - 1 टाइम्स a कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अंदर वाला सर्किल नहीं पूछा आपसे। अब बड़े सर्किल की बात कर लेते हैं। अब ऐसा सर्किल बनाते हैं जो चारों सर्किल को स्पर्श कर रहा है और इंटरनली कर रहा है, यानी कि चारों सर्किल जो हैं वो उस सर्किल के अंदर है। ये वाला सर्किल आ गया। तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ फिर मिला देते हैं। मान लिया वही एस पॉइंट है, तो अब बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो इन चारों वृत्तों को अंत्य रूप से स्पर्श कर रहा हो वो कैपिटल आर ले ली। कैपिटल आर कितना आ गया, यहाँ से देखें वो ओ एस के बराबर आ गया और ओ एस कितना होगा फिर ओ ए प्लस ए एस हो जाएगा। और ओ ए आपने पहले से लिख रखा है √2a। कैसे, 0 0 और a कॉमा a के बीच की दूरी, ये तो पॉइंट 0 0 है, 0 0 और a कॉमा बीच की दूरी अलग से लिख लेते हैं अभी साइड में, वो √2a हो गई। और ए एस ए हो गई, यानी कि फाइनली कैपिटल आर बराबर कितनी हो गई, √2 + 1 टाइम्स a हो गई।
देखें, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई। दोबारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ए त्रिज्या वाले चार समान वृत्त यानी कि बराबर वाले वृत्त चतुर्थांशों में इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक्स तथा वाई अक्षों को स्पर्श करें। चारों एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं। सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये नहीं कहा कि वो चारों वृत्त, जो चार वृत्त आपने बनाए थे, उन चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाला वृत्त कैसा है। आंतरिक रूप से स्पर्श भी कर सकता है और बाह्य रूप से भी कर सकता है। तो अपन को कुछ नहीं बताया, लेकिन जो चारों को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, यहाँ वाला वृत्त है, वो उसकी रेडियस तो दे नहीं रखी। तो आपको कौन सी रेडियस दे रखी है? ये जो चारों को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है ऑप्शंस में। तो और ये त्रिज्या, यहाँ से ये वाली दूरी हटा देंगे आप, तो वो आ गई। तो और वो कितनी आ गई? √2 + 1 टाइम्स a। ये वाला आंसर आ रहा है। देखो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आपने चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाला वृत्त लिखा। एक तो छोटा वृत्त बन गया है जो चारों को स्पर्श कर रहा है, और वो चारों को बाह्यतः स्पर्श कर रहा है। उसकी त्रिज्या कितनी होगी? √2 - 1। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई आपके पास AS। तो AS कैसे निकाला आपने? AS बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R ली, कैपिटल R हो गई, हाँ OS हुई, AS नहीं OS। AS तो जो दिया हुआ वृत्त है उसकी त्रिज्या थी, तो वो OS कैसे लिखा आपने? OA + AS लिख दिया। और OA कैसे निकाला? O 0 0 है, O 0, 0 और A A। तो इनके बीच की दूरी आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से लिख सकते हैं, √A² + A² √2A² यानी कि √2 टाइम्स A। तो OA आपने डायरेक्ट लिख दी थी √2A, और AS फिर वही दिए हुए वृत्त की त्रिज्या A, तो वो √2A + A यानी कि √2 + 1 टाइम्स A ये आ गया। अब इसको चाहो तो रिजल्ट की तरह लिख सकते हैं। रिजल्ट A त्रिज्या वाले चार वृत्त जो कि निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करते हैं, A त्रिज्या वाले चार वृत्त जो कि निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करते हैं, या A त्रिज्या वाले चारों वृत्त जो कि निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करते हैं, को स्पर्श करने वाले छोटे वृत्त यानी स्मॉल सर्किल, या कहते हो जो बाह्यतः वृत्तों को स्पर्श करता है, की त्रिज्या √2 - 1 टाइम्स A, और चारों को स्पर्श करने वाले, चारों को यानी कि चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की त्रिज्या √2 + 1 टाइम्स A होती है। अब ये रिजल्ट की तरह आप इसको याद कर लेंगे। A रेडियस वाले चार सर्किल हैं जो चारों एक्स, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। मैं दोबारा यहाँ फिगर भी बना दूँ छोटा सा एक, ये एक वृत्त ये रहा, दूसरा वृत्त ये रहा,
तीसरा वृत्त ये और चौथा वृत्त ये। अब चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाला छोटा वाला वृत्त तो ये रहा जो अंदर की साइड है, और बड़ा वाला वृत्त ये है। तो आप देख सकते हैं ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, तो बजाय इसको सॉल्व करने के आप तो एक बार सॉल्व कर लें और फिर लास्ट में याद रखें। ये वाली त्रिज्या तो क्या है, कैपिटल आर है, और ये वाली जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो ए त्रिज्या वाले चार वृत्त हैं जो निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करते हैं। चारों को स्पर्श करने वाले वृत्त, जो छोटा वृत्त है यानी कि जो उनके अंदर बना हुआ है, या जो छोटा वृत्त, छोटे वृत्त को ये बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, उसकी रेडियस तो हो गई √2 - 1 टाइम से। और ऐसा वृत्त वो चारों वृत्त को इंटरनली, मतलब चारों वृत्तों को अंदर समाहित कर रखा है, उसकी त्रिज्या √2 + 1 टाइम्स ए हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त एक्स तथा वाई अक्षों को स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त परस्पर बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इनमें से एक वृत्त दूसरे से बड़ा है। यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई हो तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। दोबारा से, देयर आर 2 सर्किल्स टचिंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस। बोथ सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। वन ऑफ द सर्किल इज बिगर देन द अदर इफ वन ऑफ बिगर सर्किल, इफ वन ऑफ बिगर सर्किल इज एरिया है, ये एरिया ऑफ बिगर सर्किल, एरिया ऑफ बिगर सर्किल इज पाई यूनिट्स, पाई स्क्वायर यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ अनदर सर्किल इज। दोबारा से अच्छा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आया हुआ है। दो वृत्त एक्स तथा वाई अक्षों को स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त परस्पर बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इनमें से एक वृत्त दूसरे से बड़ा है। यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई हो तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो पहले तो फिगर बनाते हैं अपन दोनों को। ये सर्किल हो गया। सर्किल के एक्सेज बना दी पहले आपने, तो एक तो पहले बड़ा वृत्त बना लेते हैं और एक छोटा वृत्त बनाएंगे। दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाला वृत्त लेते हैं एक। ये दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाला वृत्त हो गया। केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र इसका सी है। यहाँ इसको स्पर्श कर रहा है ए पॉइंट पर और यहाँ स्पर्श कर रहा है बी पॉइंट पर। देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वृत्त एक्स तथा वाई अक्षों को स्पर्श करते हैं। दोनों स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त परस्पर बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इनमें से एक वृत्त दूसरे से बड़ा है। यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई हो तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। बड़ा वृत्त ये बना लिया। अब छोटा वृत्त कौन सा बनेगा वो भी बनाते हैं। देखिए आपसे क्या दे रखा है, दोबारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई है। मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है।
इसलिए क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर 1, यानी कैपिटल आर बराबर स्मॉल 1। यानी कि जो बड़ा सर्किल दे रखा है उसकी रेडियस आपने कैलकुलेट कर ली और किसके बराबर आ गई है, 1 के बराबर आ गई। दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं। एक वृत्त बड़ा है और एक वृत्त छोटा है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई है। आपने मान लिया कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को पाई के बराबर लिख दिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर 1। अब अपन देखें छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, देन एरिया ऑफ द अनदर सर्किल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, उसकी रेडियस निकालें। तो उसकी रेडियस देखते हैं अपन। अब ये रेडियस 1 हो गई, तो देयरफॉर बड़े वृत्त का केंद्र केंद्र 1,1 आ गया। वो केंद्र आपने सी ले रखा है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। त्रिज्या आपने कैलकुलेट कर ली 1 है, तो सेंटर क्या हो गई 1,1 हो गई। अब अपन को छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। मान लेते हैं, माना छोटे वृत्त की त्रिज्या आर स्मॉल आर है, माना छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब यहाँ से सी और सी को मिला, सी और C1 को मिला देते हैं अपन। ये मान लेते हैं T पॉइंट है। तो देयरफॉर C1 के निर्देशांक क्या हो गए, छोटे वृत्त की त्रिज्या R और केंद्र भी मान लेते हैं। और केंद्र C1 है, तो इसलिए C1 के निर्देशांक स्मॉल r, r हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं। तो ये दूरी r हो गई, नीचे वाली दूरी r हो गई, केंद्र का निर्देशांक r, r हो गए। अब अपन को छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितने आएगी, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 1,1 है। तो देयरफॉर r बराबर लिखता हूँ C1t। छोटे वृत्त की त्रिज्या C1t हो गई और C1t को क्या लिखा, C1t लिख दिया C1c माइनस CT। R बराबर C1t को लिख सकते हैं C1c माइनस CT। और C1c दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर C1c कितनी हो गई, वहाँ साइड में लिख दें C1c बराबर √1 - r होल स्क्वायर प्लस 1 - r होल स्क्वायर। तो हो गया √2 टाइम्स 1 - r। √2 टाइम्स 1 - r हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं √2 टाइम्स 1 - r माइनस CT बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, वो 1 हो गई। तो फाइनली कितना हो गया, r वाली टर्म एक साइड ले आते हैं। ये हो गया r कॉमन 1 प्लस √2 और इधर हो गया √2 - 1। दिस इम्प्लाइज r बराबर हो गया √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 - 1 अपॉन √2 - 1, यानी क्या हो गया, फिर नीचे तो 2 - 1 हो गया, ऊपर √2 - 1 होल स्क्वायर आ गया। तो यानी कि r बराबर √2 - 1 होल स्क्वायर आ गया। तो फाइनली ये हुआ है, जो छोटे वाले सर्किल है, छोटा वाला सर्किल जो बनाया आपने, उसकी त्रिज्या आ गई √2 - 1। मैं उसको और ऊपर लिख देता हूँ। r बराबर √2 - 1 होल स्क्वायर। आपको क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो देयरफॉर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, देयरफॉर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू √2 - 1 होल 4, ये क्षेत्रफल आ गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। दो वृत्त x तथा y अक्षों को स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त परस्पर बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त निर्देशीय अक्षों को भी स्पर्श कर रहे हैं और एक दूसरे को भी स्पर्श कर रहे हैं। इनमें से एक वृत्त दूसरे से बड़ा है। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, बड़े हैं। यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई हो तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अगेन देयर आर टू सर्किल्स टचिंग बोथ x and y axis. Both circles touch each other externally. One of the circle is bigger than the other. If area of bigger circle is pi square unit, then area of another circle. तो देखें क्या किया आपने, पहले फिगर बना लिया बड़े, एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ। ये सर्किल बनाया है आपने बड़ा वाला वृत्त और ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है और y अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है। ये अब एक वृत्त ऐसा है जो दोनों अक्षों को भी स्पर्श कर रहा है और वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है, वो वाला वृत्त ये रहा। ये आपने ले लिया सेंटर C और ये वाला सेंटर C और ये C1, ये लिया आपने। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या थी 1, क्यों? क्योंकि इसका एरिया दे रखा था पाई आर स्क्वायर बराबर पाई लिख दिया था आपने, तो यहाँ से कैपिटल R बराबर 1 आ गया था। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या 1 है तो ये दूरी भी 1 हो गई और ये वाली भी 1 हो गई। छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी। मान लिया छोटे वृत्त की त्रिज्या R है, तो अब छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको लेनी है, सपोज ये पॉइंट T है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई अपने पास C1T, और C1T को क्या लिख दिया आपने, C1T को लिख दिया CC1 - CT, और CC1 कितना हो गया, डिस्टेंस फार्मूले से लगा दें। C1 के कोऑर्डिनेट तो कितने हो गए, C1 की त्रिज्या R थी पहले सर्किल की, तो C1 के कोऑर्डिनेट R, R हो गए। अब इसको लिख सकते हैं अपन 1 - R होल स्क्वायर। 1 - R इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 R से बड़ा है और माइनस CT 1 है, यानी कि ये R बराबर आ गया √2 1 - R -1। R वाली टर्म इधर ले आए आप, R बराबर ये √2 - √2R -1, यानी कि R कॉमन लिया आपने, √2 + 1 बराबर √2 - 1, और इसको सॉल्व किया तो R बराबर √2 - 1 होल स्क्वायर आ गया। ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस आ गई, यही अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी। अब ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस आ गई तो उसका क्षेत्रफल तो अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो लिख दिया पाई √2 - 1 होल पावर 4। रेडियस √2 - 1 होल स्क्वायर है, तो एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर √2 - 1 होल 4, ये आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से कौन सा आंसर आ गया फिर आपका, पाई इंटू √2 - 1 होल 4, ये सेकेंड आंसर आ गया। तो ये एग्जाम वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, ऐसी सर्किल की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन काम नहीं आ रही, बस मेंसुरेशन वाली इन्फॉर्मेशन काम आ रही है। तो वही आपने फिगर बनाया और उस तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये सर्किल के बिल्कुल सेंट्रल फॉर्म पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे थे, फिर कभी तो बहुत चीज़ें बची हैं सर्किल में, बाकी फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।